जिस तरह से रात गए तक हमने तमाम तर एक्टिविटी देखी, जो रिटेलिएशन देखी, जो पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई देखी, उसमें तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो हमेशा से सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है, ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया जा चुका है और अब अफगानिस्तान को ये कल रात ही समझ आ गया था। आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं, किस तरफ तमाम तर मामला जाते हुए देख रहे हैं? देखें जी, एक हमने मैसेजिंग की है, उनको बताया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं, और हमने काफ़ी कोशिश की, हमारी पेशेंस देखें, बड़ा सबर का मुजाहरा किया और हमने कोशिश की बातचीत के जरिए चीज़ें समझाई जाएं और उनको एड्रेस करें। और हमारी एक ही डिमांड थी कि वहाँ से अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो दहशतगर्दी के लिए, और अफगानों को पता है, या खुद इनको उन्होंने अकोमोडेट किया, वेपन्स इक्विपमेंट में दिया, उनको फ्री लिबर्टी है, वेब और ट्रांसपोर्ट दी हुई है, उनको मंथली पेमेंट्स भी करते हैं। लेकिन ये इसके बावजूद वो समझे नहीं। और रिसेंटली जब देखें मुत्तकी साहब अब इंडिया गए थे तो वहाँ जाके जो उन्होंने बयान दिए हैं, और हम तो इस बात पे हैरान हैं कि देखें एक जो मुल्क जो इस्लाम के बात करता है, जो शरीयत की बात करते हैं, वहाँ जाके हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ मिल गए हैं और कश्मीर के बताते हैं कि वो इंडिया का हिस्सा है और इस तरीके से बातें हैं। तो हम इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकते हैं, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारे वाकयात रूनुमा हुए हैं। और ये वाकया जो अफगानिस्तान ने किया है, जो इश्तिआल अंगेजी की थी, ये इंडिया को खुश कराने के लिए जब वो इंडिया पहुंचे थे तो इसमें किया, और इंडिया इस फुली इन्वॉल्व है। इंडिया हर किस्म की मदद इनको कर रहा है, पास में भी करता रहा है, अभी भी ये करता रहेगा। और तो ये हमें ये इस चीज़ का बिल्कुल, हमें इस पर तो शक कोई होना नहीं चाहिए कि ये मैं पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम इंडिया के साथ मिल चुके, तो हमें इस पर तो पहले से भी कोई शक नहीं था। ताहम अभी हमने उनको जवाब दिया है कि हम, अगर हमारी वो सॉवरेनिटी की वायलेशन होगी और दहशतगर्दी अगर जारी रहती है तो पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है, हम ऐसा कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमने किया है, और हमने चतराल से लेकर जागी तक इनको स्ट्राइक्स किए हैं, तो मेरा ख्याल में उनको अभी लग पता जाएगा और लग भी होगा, और दैट्स वाई वो पोस्टर छोड़ के भाग गए हैं। तो हम तो देखें कि हम, हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को कैप्चर करना है, या हम अफगान अवाम के खिलाफ हैं। तो मसूद साहब, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से भारत को मुंह की खानी पड़ी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में, जो पाक फौज ने इबरतनाक शिकस्त दी है उनको, और एक बार फिर जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है अफगानिस्तान को मिलाकर, ये तमाम तर जो चीज़ें कल रात से हम होती हुई दिखाई दे रही है हमें, इसमें भारत एक बार फिर जो है वो मुंह की खा चुका है। बिल्कुल जी, देखें कि जब उनको वहाँ पे शिकस्त हुई, ह्यूमिलिएशन हुई बयान मरसूस में मार्के हक के दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये सो कॉल ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो उसका ये मतलब था कि हाइब्रिड वारफेयर और ये दहशतगर्दी के जो प्रॉक्सीज हैं वो अफगानिस्तान से बैठ के वो इस्तेमाल कर रहे थे, और अब अफगानिस्तान को दोबारा उन्होंने अपने ज़ेर असर ले लिया है, तो उनको दोबारा इस्तेमाल कर रहे। सो अफगानिस्तान हैज़ बिकम ए प्रॉक्सी ऑफ इंडिया, और जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल में इनको बड़ा एक वाज़ेह मैसेज जा चुका है, और मेरा ख्याल में उनको इससे सबक हासिल करना चाहिए। और साथ साथ पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर क्लोज कर दिया है, तमाम एंट्रीज और एग्जिट्स को बंद कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। जब ट्रेड की बात करते हैं, देखें जब इस तरह के वाकयात होंगे तो फिर तो ये हमने तमाम वो स्टेप्स लेने होंगे। कहीं पे उम्मा वाली बात ही नहीं है। जब आप एक दुश्मन मुल्क के साथ मिल सकते हैं, एक ऐसे मुल्क के साथ मिल सकते हैं जो इस्लाम को मानता नहीं है, जो वहाँ पे इंडिया में जो कत्ल गारत मुसलमानों की हो रही है, बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे जब उससे मुत्तकी से सवाल किया गया तो कहा कि इंडिया का इंटरनल मसला है। तो ये तो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, नाम निहाद जो अपने आप को उम्मा के रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। तो मसूद साहब, आप नहीं समझते कि अब अफगानिस्तान को होश के नाखून ले लेने चाहिए, क्योंकि प्रॉक्सीज के तौर पर जो ये काम कर रहे हैं, इसकी वाज़ेह मिसाल जो डबल स्टैंडर्ड भारत का है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, वो वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ चुका है। तो अब इनको ज़रूरी है इनके लिए कि ये सबक सीखना। बिल्कुल ये इनको लेना चाहिए। देखिए हमने अभी रास्ते तो बंद करना, ट्रेड बंद कर दी है, तो अभी ट्रेड बंद होगी तो इनको लग पता जाएगा। अफगान ईरान से कर नहीं सकते हैं सैंक्शंस, जो वहाँ से चाबहार से होना था, वहाँ पे तो अमेरिकन सैंक्शंस लग गई हैं। ईरान भी पहले से इनसे फेडअप हो चुका है, तो अब कहाँ से आएंगे? सेंट्रल एशिया वाले भी, दे आर नॉट हैप्पी विद अफगानिस्तान, वहाँ पे भी दहशतगर्दी के मसाइल हैं।
तो अफगानिस्तान के लिए मसाइल हो गए, अपने लोगों के लिए ये मसाइल कर रहे हैं। खुद इनकी फैमिलीज तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अफगान लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। बिल्कुल मसूद साहब, और दूसरी चीज़ अगर हमने ये देखी, पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा क्लियर हमने देखा, क्योंकि जिस तरह से कल सीज़ फायर की बात की गई और पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया, इसमें वाज़ेह तौर पर पैगाम ये भी है कि हम जो है वो किसी तौर पर दहशतगर्दी को परवान चढ़ने नहीं देंगे या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को कभी भी आगे आने नहीं देंगे और किसी के एजेंडे को कभी परवान नहीं चढ़ने देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि हमने किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी है, हमने किसी का इन्फ्लुएंस कबूल करना है। पाकिस्तान ने जो करना है, अपने सॉवरेनिटी को हमने डिफेंड करना है। और इसके बाद अगर हम जो इतने सबूत कई दफ़ा दे चुके हैं, बारहा दे चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी दे चुकी है, इसके बावजूद भी अगर अफगानिस्तान एक्शन नहीं लेता तो इसके बड़ा वाज़ेह है कि वो इंटेंशनली नहीं ले रहा है, क्योंकि वो ये पेट्रोल खारिज को अपने से अलग नहीं समझता है। वो उनके साथ क्योंकि एलिजियंस है, वो उनको मुजाहिद समझते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे है, एथनिक और कल्चरल लिंक्स भी है। सो दैट्स वाई वो चाहते हैं कि जो ब्रांड ऑफ इस्लाम वो वहाँ पे लेके आए हैं, इस तरह का ब्रांड ऑफ इस्लाम ये पेट्रोल खारिज यहाँ पाकिस्तान में लाए। तो मेरे ख्याल में चीज़ें बड़े क्लियर है। और मुत्तकी साहब ने जिस तरह के जाके इंडिया में बातें की हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत ही शर्मनाक किस्म की बातें हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं। और देखें कि वो अपने मकासद के लिए किस हद तक जाते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को भी समझना चाहिए कि जो लोग यहाँ बैठ के अफगानिस्तान को डिफेंड करते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में किस तरह जड़ें काट रहे हैं। लेकिन मसूद साहब, बात यहाँ पर ये पैदा होती है, सवाल हम अगर करें तो ये भी हमारे सामने आता है कि हमेशा से अफ़गानिस्तान को एक ब्रादर मुल्क की तरह लेकर चला गया। माजी में तमाम तर चीज़ें देखी गई, यहाँ पर मुकीम रहे अफ़गान बाशिंदे। उसके बाद एक टेरर जो तमाम तर चीज़ें चली हैं, जो एक फ़िज़ा दहशतगर्दी की चलती हुई आई, उसमें ये फ़ैसले लिए गए कि अफ़गान बाशिंदों को यहाँ से निकाला जाए, उनका इनखला किया जाए। ऐसे में ये दुश्मनी पाल लेना या भारत का ये बयानिया बना लेना पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान को इसमें मुलव्वस कर लेना, प्रॉक्सीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर लेना, आप नहीं समझते कि ये एक अगेंस्ट और एक अजीब से रूलिंग की तरफ जा रहा है जो कि समझ से बालातर है? बस देखें, ये इंडिया को खुश कराने के लिए ये जो समझते हैं ना कि ये डॉक्टर इसरार की एक बड़ी स्पीच बड़ी मशहूर है, आजकल वायरल है। उन्होंने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा कि इंडिया अफगानिस्तान के मिल के पाकिस्तान पर हमला करेगा। तो उन्होंने क्या बातें ज़बरदस्त की थी, आज तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने कहा था, तो वो आज साबित हो रही हैं। आप देखें कि जो मुसलमान अफगानिस्तान अपने आप को कहता है शरीयत का लंबरदार, इस्लाम का लंबरदार, आज उन हदूद से मिल गया है जो वहाँ पे मुसलमानों को गाय के गोश्त खाने पे कत्ल कर रहे हैं क्या। और इसके अलावा वहाँ पे लव जहाद की बातें हो रही हैं, घर वापसी की बातें हो रही हैं, आपके मसाजिद गिरा रहे हैं, मदरसे गिरा रहे हैं, वहाँ पे इसमत दरी हो रही। इसके बावजूद आज जाके वहाँ पे कहते हैं कि इंडिया का इंटरनल मसला है। तो मेरा ख्याल में हमारी पाकिस्तानी अवाम की आंखें खुलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है देखें कि वो बड़ा क्लियर है कि जो हमारा जो टारगेट है वो दहशतगर्दी है अफगानिस्तान के अंदर। तो वही हम उसको उसी के पीछे जाएंगे। जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान के अवाम के अगेंस्ट भी नहीं है, ना हम अफगानिस्तान के एरिया को कैप्चर करना चाहते हैं। जहाँ दहशतगर्द होंगे वहाँ पर जाएंगे। ठीक है मसूद साहब, जो गुज़िश्ता दिनों हमने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें तमाम तर चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया, पॉइंट्स को वेरीफाई करके एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, डिटेलिंग में बात की गई, जिसमें दहशतगर्दी हो, चाहे प्रॉक्सीज हो, चाहे सहूलतकार हो, एक एक पॉइंट को ब्रीफली उन्होंने डिस्क्राइब भी किया, साथ ही उस पर जिक्र भी किया।